उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बागेश्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाद में पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर कोई भी संवैधानिक संकट नहीं है। इधर राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टम्टा ने पूर्व मुख्यमंत्री के दौरे को खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने की कवायद करार दिया है। सर, आपका भ्रमण चलना लगातार आज आप बागेश्वर आए, क्या उद्देश्य होने के क्या मकसद है इसका? देखिए, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सीनियर लीडर्स में हूँ और मुख्यमंत्री रह चुका हूँ। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना और पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सारे विषयों को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम दिए गए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम सेवा ही संगठन है, उसके तहत जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वृक्षारोपण जैसे आजकल चल रहा है, ब्लड डोनेशन का चल रहा है, इन सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम इस दृष्टि से प्रयास हो रहा है। एक सर, अभी नेतृत्व संकट या संवैधानिक संकट की बात की जा रही है कि कितना उसमें सच्चाई है सर, क्या देखिए, ऐसा है कि जो मीडिया के माध्यम से जो चीजें हमको हमारे सामने आ रही हैं, चुनाव होगा कि नहीं होगा, 1 साल से कम का समय है। देखिए, इसमें चुनाव आयोग को ये अधिकार है, अगर उनको लगता है कि चुनाव होना चाहिए तो चुनाव आयोग निर्णय ले सकता है। संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं होगा 1 साल से पहले, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं कि जब चुनाव नहीं हुआ है, नहीं कराया गया है। लेकिन ये आयोग का विशेषाधिकार है, उनका विवेक है कि उनको लगता है कि चुनाव कराना है तो करा भी सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसमें जो निर्णय है वो आयोग को लेना है, वो एक स्वायत्त शासी संस्थान। सर, थर्ड वेव के लिए आपने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, कोर्ट फटकार भी लगाई है और जवाब मांगा है सरकार से कि आप कहाँ तैयार है, आपकी तैयारी बताइए। तो सरकार कहाँ तैयार है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम समय पर वक्तव्य दिए हैं और अब भी उनके वक्तव्य कि तीसरी वेव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। तीसरी वेव की जो आशंका है वो जो 18 साल से कम अवस्था के जो बच्चे हैं उनकी ओर जाने की आशंका है, क्योंकि इससे ऊपर टीकाकरण लगभग 60+ को तो सैचुरेशन पे आ गया है। 45 to 60 उसमें भी बहुतायत को टीकाकरण हो चुका है, सिंगल टीका लग चुका है। और अभी टीकाकरण जून 25 के बाद अभी 21-22 के बाद उसमें भी बहुत तेजी आई है और अभी अगस्त के बाद इसमें बहुत तेजी आएगी। ये जिस तरह से वैक्सीन पर काम हो रहा है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के बाद वैक्सीन की कोई कमी हमारे देश में नहीं होगी और तब और व्यापक रूप से इस वैक्सीनेशन के अभियान को लिया जाएगा। थर्ड वेव के लिए सबसे बड़ी तैयारी यही होगी कि हम अधिक संख्या लोगों का टीकाकरण करें। टीकाकरण ही सबसे बड़ा समाधान है और उसके लिए सरकार काम कर रही है। हमारी पार्टी संगठन के लोग जो भी कार्यक्रम निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो मेरी इस समय विशेष मेरी हॉबी भी रही है कि व्यापक वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं और ब्लड डोनेशन, ये 2 कार्यक्रम। और इस समय मैं जहाँ भी जाता हूँ तो कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम या मैं कहूँ कि ब्लड डोनेट करके मेरा स्वागत करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। जल्दी चुनाव होने वाले हैं, नेतृत्व किसका रहेगा सर? किसके नेतृत्व में भाजपा चुनाव? तो मुख्यमंत्री जी का रहेगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हमेशा जब भी चुनाव होते हैं और सरकार होती है तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है और हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। सर, सोमेश्वर में एग्रीमेंट कांग्रेस ने विरोध करा कि आपने जो वादा किया था पूरा नहीं किया। नहीं, ऐसा होता है ना कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है,
लेकिन जिसने सोने का ढोंग रचा हुआ हो उनको कैसे जगाया जा सकता है। उनको भी पता है इसके टेंडर हो चुके हैं, बॉन्ड बन चुके हैं, और अब बरसात में पेंटिंग का काम नहीं हो सकता है। ये कांग्रेसियों की फिसलाहट है। ये देखिए, जो त्रिवेंद्र सिंह जी ने अचानक उनका ये कुमोह प्रेम उमड़ रहा है, जिसमें उन्होंने उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर का ये अचानक दौरा किया है। मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ उनकी राजनीतिक पुनर्वास की संभावनाओं को तलाश। वर्तमान मुख्यमंत्री का राजनीतिक अनिश्चित है, उपचुनाव संभव नहीं है संवैधानिक और पीपल्स एक्ट के तहत। तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व में वर्तमान मुख्यमंत्री को एक ऐसी स्थिति में डालते हैं जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह का दौरा मुझे उन्हीं संभावना में अपने लिए कुछ जगह तलाशने की है। नहीं तो इनके कार्यकाल के दौरान पूरी तरह से इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा। बागेश्वर में आज जहाँ वह आज थे, हरीश रावत जी के कार्यकाल में 20 अस्पताल के लिए जमीन सब कुछ तैयार हुआ और निर्माण कार्य होना था। त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने के काल में उसका पैसा रोक दिया गया, 20 हॉस्पिटल आगे नहीं बढ़ा। कुमाऊं क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा में एक आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहाँ एक बैच ने काम भी शुरू कर दिया गया था, जिसकी कल्पना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और देहरादून में जो तिवाड़ी जी ने दून विश्वविद्यालय स्थापना की, उसकी तर्जमानी थी, उसको समाप्त कर दिया, जो बड़ा लॉस है। उसी तरह हरीश रावत जी की तरह पूर्व मुख्यमंत्री ने कुमाऊं और गढ़वाल में 2 महिलाओं के बेस हॉस्पिटल 200 बेडेड के बनाने की घोषणा की थी। 10 करोड़ का उसका टोकन मनी भी जारी कर दिया गया था। त्रिवेंद्र जी ने उसको गढ़वाल में, चमोली में न तो बना दिया, लेकिन यहाँ के उस समस्या को भूल गए। तो जिस मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में इस क्षेत्र की पूरी उपेक्षा की है, अचानक उनका ये प्रेम अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाशने के अलावा और कोई दौरा और दूसरा मकसद नहीं हो सकता। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।